ओम शांति। 19 अगस्त 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न: स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर: ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, क्योंकि रूह और रूह के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो कारोबार भी रूहानी है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। तो जैसे कॉन्शियसनेस है वैसा कारोबार है। जैसे कभी अगर कोई बिजनेस करने का कॉन्शियसनेस होता है तो वो बिजनेस ही करेगा, वो पढ़ाने का काम नहीं करेगा, वो टीचर का काम नहीं करेगा। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उसके चॉइसेस उसी तरफ ले जाएंगे, जैसे उसका माइंडसेट होता है बिजनेस का, तो वैसे उसके चॉइसेस हो जाते हैं। वैसे उसकी चॉइसेस हो जाएंगे और वैसे उसकी सोच भी होंगे, उसकी समझ भी होंगे। ओके, है ना? हर कर्म में वो बिजनेस का प्रॉफिट ही दिखाई देगा। और रूह बन के जब रूहानी कारोबार चलाते हैं तो हर कर्म में एक पुण्य कर्म करने का कारोबार चलेगा। और वो सूक्ष्म समझ लेकर चलेंगे। हाँ, मतलब वो जो भी अकाउंट करेगा, मतलब वो जो भी वो काम करेगा, सोच करेगा, वो उसमें प्रॉफिट। जैसे अगर हम सुबह उठते तो जैसे हमें पता लगता है कि अमृत वेला हमें सबसे ज्यादा टाइम है, तो वैसे वैसे उसके ब्राह्मण जीवन के भी चॉइसेस हो जाए, मतलब हाँ, समझदार बनते जाएंगे। इसको बाबा समझदार कहते हैं। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है। तो पढ़ना जो है वो कर्म है। तो वो कर्म आत्मा और शरीर जब एक साथ होता है तब जाके कर्म कर पाते हैं। तो आत्मा जब शरीर को यूज करती है तब जाके पढ़ती है, तब जाके चलती है, तब जाके विक्रम करती है, और तब आत्मा को कहा जाता है पतित आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया।
उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी। तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। आत्माओं का असल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। तो दोनों जो ड्रामा है, एक हद का ड्रामा, वहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान है। जहाँ पर देह आत्मा जब देह के साथ पार्ट बजाते हैं, वहाँ पर भी पार्ट बजा रहे, पर कॉन्शियसनेस ये है कि शरीर पार्ट बजा रहे। शरीर का जो नाम है वो पार्ट बजा रहे और ड्रेस बदलते हैं जो वो कपड़े हैं। पर बाबा ने कहा, बाबा वो सटल स्टेट में ले जा रहे, सूक्ष्मता में, जहाँ पर आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। शरीर चेंज होता है, वो शरीर को कपड़े के हिसाब से देखने के लिए कहा है। तो वो है हद का नाटक, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेडनेस है और बेहद का नाटक जो है वहाँ पर अनलिमिटेड है। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। आत्माओं का असल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। तो पार्ट जो मिलता है उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं और फिर पार्ट बजाते हैं। और हमारा जैसे आत्मा जो बेहद की दृष्टि से जो बाबा ने जो रियल स्टेट है, रियल एक्टिंग जो हम करते हैं, वो हम आत्मा वो कॉन्शियसनेस में टिक के फिर पार्ट बजाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। दीदी, हाँ। यहाँ पर देखो, जैसे कोई आत्मा किसी परफॉर्मेंस में जाती है, स्टेज परफॉर्मेंस में, और उसको कंटिन्यूटी में परफॉर्म करना है। मान लो उसको कुछ चाहे गाने का ही रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो वो बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स को इकट्ठे अपने ऊपर रखती है, ताकि वो धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसका उस रोल में फिक्स होता जाता है, वो उस हिसाब से ढलती है। तो ऐसे ही हम अपने अंदर भी समझ सकते हैं ना कि मैं आत्मा के अंदर इतने सारे रोल्स अंदर बैठे हैं। वो संस्कार बन जाता है फिर। हाँ, संस्कार निकल कर आ रहे हैं। और बर्थ भी, मतलब कैसे इतने सारे बर्थ का जो संस्कार के रूप में निकलता है। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं?
ये किसको पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे, क्योंकि भारत में ही उन समझदार बच्चे थे, इसलिए भारतवासियों के लिए कह रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। तो धीरे 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 क्या हुआ, इतना छोटे छोटे लिमिटेशंस में आ गए हैं, इसलिए पार्टीशन है। सिर्फ स्थूल रूप में पार्टीशन नहीं, अपने मन में भी कितना पार्टीशन है, कितना बाउंड्रीज है, अनहेल्दी बाउंड्रीज। आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। अनहेल्दी बाउंड्रीज पर थोड़ा बताएं कि क्या बता रहे हैं आप? अनहेल्दी बाउंड्रीज जो इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके बाउंड्रीज सेट करते हैं। सपोज आपका और मेरा कुछ लड़ाई हो गया, आपने गुस्सा कर दिया और फिर मैंने दुख ले लिया, तो मैंने आपसे बाउंड्री सेट किया है नफ़रत के रूप में। मेरा नफ़रत जाग गया और मैं आपसे बाउंड्री सेट कर लिया, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हेल्दी बाउंड्रीज वो होता है कि मेरा अभी स्थिति वो नहीं है कि मैं आपके पास आके आप जो मेरे से गुस्सा कर रहे हो उसको सहन कर सकूं। तो आपको मैं सपोर्ट नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए खुद को तैयार करने के लिए मैंने हेल्दी बाउंड्री सेट किया। ठीक है, अभी जब हम ये टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे, तो ये जो मेरा फ्रैगमेंटेड सेल्फ, मुझे अभी इतना बाउंड्रीज मतलब हेल्थी बाउंड्रीज में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ताकत का पता चल रहा है। बेस्ड ऑन दैट मैं अपना बाउंड्री लगा रही हूँ। लेकिन जब हम अपना होलसम स्टेट में थे तो हम स्वराज्य में थे अपने पूरे, तो हमारे बाउंड्रीज वाली बात उस समय और बड़ी हो गई, ओपननेस हो गया। ऐसा हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर दुख नहीं होता है, पर कलयुग में जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते हैं, वहाँ पर अनहेल्दी बाउंड्रीज होते हैं। और जब बाबा आके हमें ज्ञान दिया है तब हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये किसको पता नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। तो जो परमत है और मनमत है वो निकला है गुरुओं का शिक्षा से और शास्त्र से, और उसके बेसिस पर ही ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जिससे हम अनहेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं। मनुष्य में कितनी अशांति है, क्योंकि ये नैरेटिव्स जब हमें अटैक करते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले,
ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। बाबा कहते हैं वास्तव में ये कहना गलत है। मन को शांति कैसे मिले? नहीं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जब मन को शांति, मन जो भी कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव करता है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दे देता है, और फिर मन पुराना जो भी बातें, जो भी नैरेटिव्स है, पुराना जो अनुभव है उसके हिसाब से सीन को परसीव कर लेता है। और जैसे ही परसीव कर लेता है वो इंफॉर्मेशन देता है बुद्धि को, तो दोनों कर्मेंद्रिय जब एक समझ में आ जाता है आत्मा अशांत हो जाती है। तो बाबा कह रहे कि मन अशांत नहीं होता है। मन का काम है सिर्फ परसीव करना, कर्मेंद्रियों से प्रभावित हो जाना। पर जब मन जो कह रहा है उससे अलग होके जब आत्मा देखती है, वो सूक्ष्मता के ओर जाती है, तो फिर वो परसेप्शन बदल जाता है। क्योंकि कर्मेंद्रिय से डिटैच्ड, वो भी एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है मन और बुद्धि, उससे जब डिटैच हो जाते हैं तब जाके वो सूक्ष्म समझ मिल जाता है, और वो सूक्ष्म समझ द्वारा आत्मा शांति को प्राप्त करती है, क्योंकि अपने स्वधर्म में टिक जाती है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं, वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। तो बाबा ने कैसे लॉजिक दे के समझाया कि रावण को क्यों जलाते हैं और क्यों भारत में ही जलाते हैं और भारतवासी ही जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, वो सिर्फ हम समझते हैं। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला, भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही
तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। तो बाबा जैसे 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक रावण का एग्जाम्पल दिया है, एक कृष्ण के बारे में बताया है। तो ऐसे हर एक बात को हमें एनालाइज करना है, एनालाइज करके जो रियल बात है उसको निकालना है, तब जाके धीरे धीरे बुद्धि पारस बनते जाएगी। क्योंकि पुराना जो भी हमारे अंदर इंफॉर्मेशंस है, जिसके कारण जो नैरेटिव्स द्वारा हमने प्रोग्रामिंग कर रखा है मन बुद्धि को, तो वो उसके हिसाब से परसीव करके हम आत्मा हिल जाती है। तो जैसे बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे कैसे एनालाइज करना है, चिंतन करना है। जब हम हर बात को ऐसे चिंतन करते जाएंगे तो हमें रॉन्ग और राइट का डिफरेंस पता चलेगा, और धीरे धीरे हम सिर्फ राइट को चुनने लग जाएंगे, हमारा चॉइस राइटियस होने लग जाएगा, और तब हम आत्मा अभिमानी बनेंगे। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर आप हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विष इस दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। हाँ जी। जो दुनिया में ड्रामा को बहुत वर्ष बोल दिया है, बट उनको ड्रामा का तो नॉलेज नहीं है ना। ड्रामा का नॉलेज नहीं है, पर उनको पता है ना कि वो बोलते हैं ना कलयुग का अभी 40,000 वर्ष बाकी है, और सत्युग को लाखों वर्ष का बता दिया है। तो ये ड्रामा है, मालूम है ना। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो मालूम है उनको, पर ये नहीं मालूम है कि ड्रामा कितने वर्ष के है एक्चुअली। ये नहीं मालूम है नई दुनिया पुरानी भी होती है। और बाबा जो जो हमें समझाया है, नॉलेज दिया है, ये सब मालूम नहीं है, क्योंकि ड्रामा की आयु ही लंबी लिख दी है। क्योंकि जहाँ पर आप देखना, आपको अगर बहुत मोटी किताब दिया जाए और आपको बोला जाए कि पढ़ो, जब तक आपके अंदर वो बुक के अंदर इंटरेस्टिंग बातें नहीं होगी, आप उस बुक को कंप्लीट नहीं करोगे। क्योंकि पहले नज़र में आपको ये लगेगा कि मैं कब पढ़ूंगी इतना मोटा बुक। तो एक साइकोलॉजी है हमारा कि जहाँ पर लंबी दिखाई देता है, वहाँ पर हम उसका इंफॉर्मेशन लेने से थोड़ा सा हम हट जाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं लेने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा सतो रजो का तमो में आना ही है। ये है बेहद की बात, वो आना ही है, वो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। अभी यहाँ पर बाबा
फिर से वो एनालिटिक थिंकिंग के बारे में बता रहे, जो हमें पता नहीं था पर बाबा समझा रहे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? इसलिए सतयुग में नमन नहीं करते हैं। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। ये सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर, अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। ये जो समझ दे रहे हैं उसी से ही हमारा कल्याण हो रहा है। समझ गिर जाने के कारण आत्मा डिप्लीट हो गई। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो बाबा जो रियल डेफिनेशन है नास्तिक का वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करेक्शन करना है। जो पुराने जो नैरेटिव्स है उसको बदल के नास्तिक का अर्थ इस हिसाब से लेना है। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। तो बुद्धि से ही आत्मा में ताकत आ जाती है, क्योंकि बुद्धि में ही वो एनालिसिस करने का ताकत है, ज्ञान को समझने का, सूक्ष्मता के ओर जाने का। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। लेकिन दीदी मन मन आपको बोला गया है ना, मतलब शक्ति का सूत्र जो बोलते मन हाँ, से याद कर। मन को बाबा ने बोला कि बाबा में लगाओ। वो इसलिए है क्योंकि मन कर्मेंद्रिय में फंस जाता है, पर एनालिटिकल थिंकिंग बुद्धि की है। ओके, सो अगर मन अगर बुद्धि, ओके, तो इससे हमारी बुद्धि का उसकी जैसे डिसर्नमेंट सही रहती है। अगर वो ओके एनालिटिकल थिंकिंग से उसकी डिसर्नमेंट सही रहती है। मन जो इंफॉर्मेशन देता है ना, तो बुद्धि फिर उसको छान पाती है जब पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक वो ज्ञान का इंफॉर्मेशन देते हैं ना अंदर, तो ज्ञान का ताकत से जो पुराना इंफॉर्मेशंस जो मन लेकर आता है कर्मेंद्रियों द्वारा, क्योंकि मन ही पहले कर्मेंद्रियों में फंसता है, राइट। तो वो बुद्धि फिर एनालाइज करती है और फिर एनालाइज करके मन को नई चीज देती है। ये जो पहले हम उस समय प्रोजेक्शंस की भी बात कर रहे थे, तो ये मन ही है जो प्रोजेक्शंस भी करता है। हाँ, क्योंकि सुपर फास्ट होकर इंटेलेक्ट को करने सरपास कर देता है। राइट। तो बुद्धि में अगर ताकत नहीं होगी ना, तो बुद्धि भी फंस जाती है मन के साथ। तो मन मना भव इसलिए है, मन जब
मन जब कहीं प्रभावित नहीं होता है, जब बाबा के साथ लगाते हैं मन प्रभावित नहीं होता है, तो बुद्धि जो इंफॉर्मेशन दे रही है एनालाइज करके वो समझ में आता है। इसी कारण से हम जब योग करते हैं, जब बाबा के साथ जुड़ते हैं, तो कोई बात टचिंग होता है हमें। हाँ, है और काफी बार क्लास के पहले जो मुरली सुनकर जब हम योग करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाती है। हाँ, मतलब इसी कारण से तो बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, क्योंकि शरीर के साथ जो है, शरीर को याद करना माना क्या है? शरीर द्वारा जो आइडेंटिटी मुझे मिला है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है एग्जिस्ट करना, और इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए हमें आइडेंटिटी चाहिए, और वो आइडेंटिटी को बचा के रखता है शरीर के संबंध। इसलिए शरीर को जब याद करते हैं, शरीर को याद करना माना मेरे आइडेंटिटी, आत्मा का नहीं, बॉडी का आइडेंटिटी जो है, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा ऑक्यूपेशन, ये सब, ये इसका वैल्यू तभी है जब दूसरे आत्माएं, मतलब शरीरधारी, जब मुझे सपोर्ट देगी तभी होती है। इसीलिए शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। किसी से प्रेज चाहिए, किसी के आगे अच्छा दिखना ज़रूरी है, ये सारे बातें आ जाती हैं। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। वो सीधा कनेक्शन बाबा के साथ होगा। ये तो है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना, गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाए है, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुखधाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। दीदी, ये जब यहाँ हम शरीर छोड़ने वाली बात करते हैं तो एक हम जब शरीर छोड़ देते तो एक तो शरीर के साथ भी उससे पहले हमें इन सबसे डिटैच होना पड़ेगा ना। मतलब शरीर छोड़ना सबका अलग अलग स्टेट है। अब किस रीति से कितना कर्मातीत होके शरीर छोड़ रहे या नहीं छोड़ रहे वो नहीं पता। वो स्टेट जितना, एक तो कर्मातीत होने के बाद शरीर छोड़ना और एक शरीर छूटने के बाद कर्मातीत होना। जैसे एक जन्म पूरा होता है और शरीर छोड़ते दूसरा शरीर लेते हैं, तो बीच का जो समय है वो भी कर्मातीत होते हैं। क्योंकि जैसे ही शरीर छूट जाता है वैसे ही ये एक्सेप्टेंस होता ही है। वहाँ पर एक ही बात है, वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुविधा नहीं है कि ये संबंध मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये नहीं है। वो झट ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ गया, खत्म, अभी संबंध खत्म, जो भी वस्तु है वो खत्म, जो आइडेंटिटी था सब खत्म। वो एक्सेप्टेंस झट आ जाता है शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन अगर तैयारी नहीं होगी तो उस एक्सेप्टेंस के साथ पेन होगा। हाँ? अगर तैयारी है तो आप जल्दी, आई फील
पेन छोड़ते समय होगा, ओके पर शरीर छूटने के बाद पेन नहीं होगा। वहाँ एक फ्रीडम का फीलिंग होगा, राइट? ओके। सो ये जो आइडेंटिटी, जैसे मान लो हमने वो कर्मातीत स्टेज तक नहीं पहुंचे और हमने छोड़ा, शरीर छोड़ा, तो फिर उस समय वो पेपर्स पास करना पड़ता है, मतलब वो शरीर छोड़ते समय, हाँ, छोड़ने का पेपर। अगर हम कर्मातीत पहुंचे तो हम मक्खन से खुशी खुशी छोड़ेंगे। ओ, तब वो आत्मा को जैसे एक कंटिन्यूटी रहेगा कि मेरा क्योंकि नॉलेज होगा, जो कर्मातीत बन गए उनको नॉलेज है कि अभी मुझे फ्रीडम मिलने वाला है, तो उस नशे में छोड़ेंगे। बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। तो बाबा खिवैया नाव को पार लगाते हैं, मतलब छोटे छोटे लिबरेशन कराते हैं। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जो कर्मातीत अवस्था है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना? मतलब कि कभी कभार हम बहुत शरीरी वाला जो भी है कि पुरुषार्थ अच्छा कर रहे होते तो थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा कम अटैच फील करते हैं। तो कुछ सीन आया था तो मतलब मानो अगर कुछ ऐसा आ गया कि हाँ ठीक है अभी शरीर छोड़ने वाला कुछ ऐसा कुछ भी सीन आ गया तो डिटैच होते हैं। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी से या चीजों से अटैच होते हैं तो डर आता है। तो ये तो स्टेट कांस्टेंट, मतलब ये पुरुषार्थ स्टेट हो गया ना। कर्मातीत मतलब हमेशा रेडी होंगे ना। कर्मातीत होने के बाद आप शरीर ही छोड़ देंगे, आप रुकेंगे नहीं। और अच्छा, आप खुशी खुशी स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, जो हमारा स्टेट सतयुग में होगा, है ना। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। सिर्फ श्रीमत से, बाबा के श्रीमत से ही श्रेष्ठाचारी बन सकते हैं। इसलिए हमें देखना है कि कभी दूसरे आत्माओं के बात को श्रीमत तो नहीं मान लेते हैं। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जब बनते हैं तब वो जो मर्यादा है उस मर्यादा के हिसाब से हम चलते हैं। और बाबा ने जो मर्यादा दिया है उस हिसाब से जब चलते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होते जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनना ज़रूरी है। एक संबंध जुड़ता है, एक रिश्ता जुड़ता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सिर्फ पुरुषार्थ करना नहीं, कराना भी है। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए। हम शांति। हाँ जी जी, अभी आपने कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनना, हाँ। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ मुरली सुनना या बाकी जो भी धारणाएं हैं वो नहीं, तो कंसेप्ट पे चलना, और सिर्फ कंसेप्ट पे चलना भी नहीं, चेक करना।
इज इट राइट? हाँ, ये एक रिश्ता बनना है ब्रह्मा का कुमार और ब्रह्मा की कुमारियां, राइट। आप जैसे आपके फादर मदर के घर में जन्म लिया, जन्म लेते ही आपका रिश्ता जुड़ा है, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, एक एकदम डीप रिश्ता है जो छूट नहीं सकता। तो वो रिश्ता जुड़ना ज़रूरी है, तब जाके वो कॉन्शियसनेस चेंज होता है। और ये ज्ञान योग करने से ही ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आने लगता है। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही समझ आएगा, समझ बढ़ेगा, समझदार बनेंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा, हाँ, ज्ञान चिता, हाँ? ज्ञान चिता बोला ना बाबा ने, ज्ञान चिता। हाँ, मतलब इसमें सारे जो वाइसेस है वो बर्न हो जाते हैं जब हम यस, हाँ, ज्ञान की आग, इतना ताकत है ज्ञान में, पर उस ताकत को बनाना पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पार्ट चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं, वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो भक्ति को जबरदस्ती छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है तो समझ में आ जाता है कि भक्ति में कोई लॉजिक नहीं है, भक्ति में कोई समझ नहीं है, ब्लाइंड फेथ है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है, पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। जैसे कहीं पर भी जहाँ पर हमारा सेवा स्थान है वहाँ पर आत्मा आत्मा के साथ इंटरेक्शन होता है, या कभी मैसेज में भी होता है, या कभी फ़ोन पर भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे बातें पूरी होती है तो हमारा बुद्धि अटकी हुई है कि नहीं, वो पिछला वाला सीन में, उस आत्मा में तुरंत वहाँ से छुड़ाना होता है, क्योंकि वहाँ वो रोल ख़त्म हो गया है। पार्ट प्ले कर लिया, रोल ख़त्म हुआ, बस वहाँ से डिटैच होना है तुरंत। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान: आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। क्योंकि बीज क्या है? बीज माना सब कुछ उसके अंदर है, फुलफिल्ड स्टेट, कोई भी खालीपन नहीं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। जैसे कहीं पर दर्द होता है तो चेहरे पर आ जाता है, वैसे ही ये सारे गुण जब होता है चेहरे पर आ जाता है। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन: अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। खुद की अच्छाई से भी प्रभावित नहीं होना है, तो फिर केयरलेसनेस आ जाएगा। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। शिफ्ट करते जाओ, ये शिफ्ट करने का अभ्यास। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे संकल्प आया तो उस पर प्रभावित नहीं होके तुरंत अपने आप को नेचुरल संस्कार में शिफ्ट कर लेना है। जितना जितना नेचुरल संस्कार को जागृत करते रहेंगे, उतना उतना वो इजी हो जाएगा। वहाँ पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, बोलिए। जैसे आपने भी बोला कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो भी याद न रहे, शिफ्ट हो जाए। मतलब तो इसके लिए जैसे कि उस आत्मा से बात किया और वो बात खत्म हो गई, तो मैं फिर उस थॉट को फिर खत्म कर दूं,
क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हमने किसी से लास्ट जो बात किया वो याद रहता है, मतलब वो आत्मा का फिर जब आता है तो वो बात याद आती है, तो उस बात को भूलना है। हाँ, अब ये वो बोलो। एक्चुअली क्या है, हम बुद्धि के साथ कनेक्टेड रहते हैं, राइट? हाँ। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हाँ, अगर मैं आपके बातों में प्रभावित हो गई तो आपकी बुद्धि से मैं कनेक्टेड रहूंगी, ओके। है ना? बुद्धि से मतलब बुद्धि द्वारा वो जो बात की वो बात मेरे जहन में जो मैंने आपको से शेयर किया था वो बात आपके दिमाग में रही, तो बुद्धि से कनेक्ट है। हाँ हाँ, ये ओके। वहां से छुड़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओ, वो खत्म हो गया, बात खत्म हो गया, तो छुड़ा दो अपने आप को। ओके, समझ गई मैं, क्योंकि मेरा पार्ट ही नहीं है और वो वहां से आपका पार्ट शुरू है, मतलब हमारा जो एक्सचेंज होना था वो वहीं तक था हमारा पार्ट। हाँ, राइट। उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी लीकेज कर रही हूँ। यस, मतलब उसी समय हम अटक जाते हैं ड्रामा में। ड्रामा क्या है? बाबा ने कहा ना, ड्रामा कंटिन्यूअस है, है ना? आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, पर हम कहीं कहीं किसी आत्मा की बातों से वो बुद्धि में ऐसे बैठ जाता है, वो फिर आने लग जाता है। एक तो सीन को एनालाइज करना वो डिफरेंट है। सीन को जब एनालाइज करते हैं तो हम वो सटल स्टेट में रहते हैं, उस आत्मा का संस्कार को देखते हैं और अपना संस्कार को देखते हैं, कहाँ गलती किया है वो देखते हैं। वो हम सीन को देखने के लिए उस समय के सीन तक ही आप जितना अवेयर है वही इनटेक आप कर सकते हो। मतलब अगर सीन के बाद वो रिविजिट करे तो वो पर्पस से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप बोल रहे हो वो कुछ और है ना? समझ में नहीं आया आप क्या बोला। जब हम किसी सीन को एनालाइज कर रहे हैं तो उस सीन में आप उस समय कितने अवेयर रहे, दैट कम्स इनटू कंसिडरेशन। हाँ, राइट। वो एक चेकिंग हो रहा है, राइट? आप अंदर जाके, क्योंकि चेकिंग आप अंदर नहीं जाके नहीं कर सकते हो, बाहर रह के आप चेकिंग नहीं कर सकते हो। जब आप अंदर जाके चेकिंग करते हो उस सीन को कि मैं कैसा पार्ट प्ले किया है, तो आप डिटैच्ड हो। पर अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो और वहाँ से छूटा नहीं अभी, तो फिर क्या होगा कि आपके मन में उसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट बातें आने लग जाएंगे। समझ गए? समझ गए। दीदी, हाँ, एक सीन को अगर जैसे अभी आपने बोला ना, तो मुझे एक सीन याद आया। जैसे एक सीन में मेरे को कहीं एक सीन में लगा कि मेरा पैटर्न आया और मुझे वो बार बार याद दिला रहा है कि वो आत्मा आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही है। ये मेरा पैटर्न है, जहाँ पे मुझे इस पैटर्न में सोच के काफी मैंने देखा कि ये थॉट एक आता जाता है मेरे इसमें, तो मैं उस थॉट को चैनलाइज करके उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो एनालाइज वाला सीन था कि ये तुम्हारा पैटर्न है, ये आता है, तो हम इस थॉट पे नहीं इन्वॉल्व होंगे, वो आएगा, उसको आने दो, आते आते चुप हो जाएगा। तो ऐसे कई बार मैंने अपने आप को घुमा दिया है ना, बोलते बोलते। फिर ड्रामा से और सीन आया जो मुझे उस सीन में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या आया। जिस आत्मा के बारे में मैं सोच रही थी वो अच्छा नहीं सोच रहे या कुछ भी, जैसे ये थॉट आ रहा था, वो आत्मा ने आज किसी काम को बता दिया, नहीं आप लोगों ने कुछ अच्छा किया है, काम किया है ना। अब जो मुझे चाहिए था सटली, उसका वैलिडेशन मिल गया कि नहीं, वो आत्मा सही नहीं, मेरे बारे में किसी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच रही है। फिर वहां पे देखो, उस टाइम पे मैंने एक मिनट रोकूं आपको। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी इसलिए बोल रही हूँ। एक और पॉइंट है कि जब आप सोचते हो ना कि वो आत्मा मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, राइट? इसका मतलब आपके अंदर इच्छा है कि वो आत्मा मेरे लिए अच्छा सोचे, राइट? तभी आप अच्छा नहीं सोच रहे वाला बात पर आप फोकस कर रहे हो। आप डेफिनेटली न्यूट्रल स्टेट में नहीं हो उस समय। समझ में आया? आप ये बोल रहे हो कि ये सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये एक इच्छा भी है। यस।
तो जैसे ही वो आत्मा आपके लिए अच्छा बोला, हम्म, तो आपका जो वो खालीपन है वो भर गया, आपका वो नीड था। हम्म, अभी आगे बोलिए। हम्म। जो पॉइंट अभी आपने बोला कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो वाले पॉइंट पे तो मैं और सोचूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसको ऐसा सोच के छोड़ दिया था कि ये पैटर्न है, मुझे दिख गया है, मुझे इस पैटर्न से निकलना है, बट न्यूट्रलिटी नहीं है। अभी उस आत्मा ने कुछ बोला, अब जैसे उन्होंने बोला मेरे कान ने सुना, ठीक है, मैं भूल गई। फिर बाद में कभी मेरे को अचानक से मैंने अंदर एक अनुभव किया, अभी कोई कुछ सीन नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर एक खुशी खुशी अनुभव हो रहा है, ठीक है। अब वो सीन हो चुका बहुत पहले, मैंने देखा भी नहीं, मैं फिर अंदर देख रही हूँ कि ऐसा खुशी क्यों, मतलब यूजुअली अभी ना ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन वाला स्टेट है, मतलब ये खुशी क्यों हो रहा है अंदर। तो जब मैंने उस खुशी को फिर क्लोजली देखा, तो मुझे मेरे तो ऐसा अंदर वैलिडेशन मिला, अच्छा आप वैसा सोच रहे थे, वो ऐसा नहीं सोच रहे, वो उल्टा सोच रहे, दे लाइक यू, ऐसा फिर से एक मतलब आया अंदर से ना। तो देन आई रियलाइज कि उस टाइम पे तुमने उसका वो जो खुशी लिया था, वो बाद में समझ में आया कि आपने उस बात से रस लिया। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, कि पहले आपने सोचा बता दिया मेरे बारे में गलत सोच रहे होंगे, जैसे गलत सोच रहे होंगे। क्यों फील होता है? वो तभी फील होता है जब आपको कुछ अच्छा सोचे, ये इच्छा रहता है अंदर में। और जब आपको सोचे ये इच्छा रहता है, तब आप न्यूट्रल स्टेट में नहीं होते हो। राइट। या सो इवन दो उसमें कुछ भी पुराना आप पैटर्न घुसा के रखो कि वो कहाँ से आया है, कैसे, क्या सीखा है, वो सब अलग बात है, बट पॉइंट यही है कि तुम न्यूट्रल नहीं हो अभी उस टाइम पे। उसी समय वो जो मन में आ रहा है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, उससे आपको डिटैच होना पड़ेगा। हाँ, वो एफर्ट किया मैंने कि ना मेरे को ऐसा ये नहीं बट नहीं सोचना नहीं, मतलब मैंने कुछ अपने को सोच दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये न्यूट्रलिटी नहीं है। मैंने उस टाइम पे सोचा कि ये पैटर्न कहाँ से आया, कि तुम्हें ना एक मास्टर और एक स्लेवरी का पैटर्न अच्छा लगता है, वहां से तुम एक कहीं ना कहीं पे हम कोई मास्टरी करता है, हमें सेल्फ टॉर्चर भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है। ओके, राइट। आपको डिटैच होना पड़ेगा। वो जो आपका संस्कार आया है, उससे आपको डिटैच होना पड़ेगा। जब डिटैच होंगे ना, तब जाके, जैसे आप कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म द्वारा आप खुद को और डिप्लीट कर दोगे, तो फिर डेफिनेटली खुशी होगा जब आपके तारीफ करेंगे कोई। दीदी, डिटैच कैसे दिखेगा? डिटैच ऐसे दिखेगा कि कोई कुछ मेरे बारे में अच्छा बोले, बुरा बोले, नो प्रॉब्लम, मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है। जब मुझे पता नहीं होता है कि मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, जैसे बाबा ने आज कहा ना, शरीर के बारे में याद करोगे तो शरीर के संबंध याद आएंगे। तो शरीर को याद करना माने क्या है? ये शरीर नहीं है, शरीर के फीलिंग्स। जैसे आपने शरीर को याद किया कि वो मुझे अच्छा, मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे होंगे, मतलब ये शरीर को याद करना। इसीलिए आपका शरीर के संबंध के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए, राइट। तो शरीर के संबंध पर जब डिपेंडेंट हो गए, वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। तो डिपेंडेंसी ये एक बंधन है, इस बंधन से आपको छूटना है। इस बंधन से जब आप छूटोगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई क्या कह रहे, कोई नहीं कह रहे, क्योंकि आप स्वयं को जानते हो। दीदी, पुराने पैटर्न में जब गिर जाते हैं ना, तो बहुत बहुत घबराहट और डर होता है आजकल। तो होगा कि जैसे कल मैं अपने आप को पुराने पैटर्न में गिरता हुआ पाया मैंने, तो मुझे फिर ऐसे लगने लगा, फिर फंस गए तुम, फिर स्लेव हो गए, फिर तुम इतना ज्यादा वो चलने लगा ना। यहीं पर आपको ठीक करना है।
आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हो फिर। वहाँ पे कैसे बिना, अच्छा मतलब आप बोल रहे हो ये एक्सेप्ट, ये हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। हाँ, अब जो फिर हो वहाँ रहा से है वो देखो। उसको उससे डिटैच होते जाना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है जो भी हो रहा है। पुराना पैटर्न आया, उसको देखना है। जैसे आप अलग, वो पैटर्न अलग, आप वो पैटर्न नहीं हो। जैसे बाबा ने बोला कि आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है जब शरीर द्वारा कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों को जब यूज करते हैं। तो वो पैटर्न अलग है जो आपने बार बार यूज करके बनाया है। तो जब जब वो पैटर्न आएगा, आप उस पैटर्न को देखना, उसको एंटरटेन नहीं करना है। अगर आप पैटर्न को देख के आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाओगे तो फिर वो पैटर्न तो खुश होगा और भी आएगा। वो आप एंटरटेन कर रहे हो, राइट? ओके। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डिटैच होके ऑब्जर्व करना है। और दीदी जो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है उससे डिटैच होने का, ये मैं कर रही हूँ, आप मुझे करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग। ये भी एक है कि जितना आप ये डिसर्न कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो कि ये नैरेटिव और कंडीशनिंग है जिसने आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म सिखाया है। जैसे मेरा चाइल्डहुड से बहुत हुआ है ये कंडीशनिंग, एंड देन मैं बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो गई थी। तो जैसे अभी मैं अकेली हूँ तो आई हैव स्पेस कि मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ कि ये मुझे किसी ने बोला हुआ है और मैं ये हूँ। तो जिसना मैं क्या हूँ और क्या ईगो, मतलब क्या बनाया हुआ था अभी तक सेल्फ इमेज, वो दोनों अलग अलग है। क्योंकि जब मैं उस सेल्फ इमेज को मैं समझ लेती हूँ ना, तब जाके सेल्फ क्रिटिसिज्म आता है। करेक्ट, राइट। आई एम डिफरेंट एंड आई नो हु आई एम, आई नो माई वैल्यू। ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जितना जितना मैं अपने आप को समझ रही हूँ उतना सेल्फ क्रिटिसिज्म को मैं भाव नहीं दे रही हूँ, मतलब वो उसका ताकत कम हो रहा है। राइट। इसीलिए आपको आपका एकांत ये मदद दे रहा है आपको। हाँ, मैं गिर जाती हूँ, बट स्टिल आई जस्ट टेक माई सेल्फ अप कि नो, आई डोंट वांट टू अगेन, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक, अब सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना, अब फिर से अपने आप को वो करो, इटरेट करो कि मैं क्या हूँ। क्योंकि जब आप एकांत में रहते हो ना, एकांत में रहने से खुद के साथ रहते हो, खुद को जान पाते हो, और खुद को जब जान पाते हो तो उस पैटर्न को आप अलग देख पाते हो कि वो मैं नहीं हूँ। देवबहन, आपको एकांत में रहना है, एकांत को बढ़ाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अलग हो। आप बुरे नहीं हो, पर आप जब उस पैटर्न्स में फंस जाते हो, कोई इमोशन में फंस जाते हो, तो एक पैटर्न बनाते हो। जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म में जब जाते हो तो आपको लगता है हाँ, आप किसको दोष दे रहे हो? खुद को दोष दे रहे हो। वो नहीं करो आप। इंस्टेड जैसे दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट है, ये कभी कभार मेरे लिए, जो मैं शुरू में बता रही थी कि जो कभी कभार मेरे को बहुत हाई कंसंट्रेशन रहता है और मैं इस स्टेज में कांस्टेंट रहती हूँ, बट कभी कभार मैं इस स्टेज में कांस्टेंट नहीं रहती हूँ। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म जब भी आए, आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, उससे डिटैच होने का। क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी एक संस्कार बना हुआ है आपका। जैसे मानसी बहन ने बोला है कि बचपन से जो नैरेटिव है उसके हिसाब से आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो। ये क्रिटिसिज्म में आप गए जब दूसरे ने आपको बोला तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तब आपने एक्सेप्ट कर लिया हाँ मैं ऐसी हूँ, और फिर आप खुद अपने आप को बोलने लग गए कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। अभी आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा ने ये नॉलेज दिया है। आज भी बाबा ने कहा कि सतो रजो तमो में आना ही है, ये ड्रामा में नोंद है, उसमें क्रिटिसाइज करने की कोई बात नहीं है। चाहे हम लोगों ने कितना भी बुरा काम कर दिया,
वो तो होना ही है। दीदी एक और क्वेश्चन है हाँ इससे हाँ, पूछूं? बोलिए बोलिए। जैसे अभी आपने बोला ना कि देखो मैं आपको जानना है। just a minute. हाँ, श्योर। ये इस बात में ना आई वांट टू ऐड समथिंग, फिर आप कंटिन्यू करना। देखो मैं तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली चीज है ना, जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मैं बहुत सारे अदर ट्रॉमास को भी देख पा रही थी, और फिर मैंने सिस्टर डेनिस के क्लास में सुना था कि जब हम हील होते हैं ना तब हमारी ज्ञान की जर्नी स्टार्ट होती है। यस, मतलब बाबा हमें तभी यूज करते हैं जब हम साइकोलॉजिकल जो लेकर बैठे हैं अपने अंदर। हमें मतलब मुझे पहले लगता था कि मेरा मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ या बुरी हूँ ज्ञान में, मैं उससे एनालाइज करती थी, लेकिन अभी वो सब वेस्ट लग रहा है, बिल्कुल इलॉजिकल समझ आ रहा है मुझे। करेक्ट। एंड रियल जर्नी स्टार्ट्स और बाबा स्टार्ट्स यूजिंग यू जब आप खुद में आते हो। हाँ, ट्रू। वो सेवा नहीं होती जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक मैंने किया, दैट वाज नॉट सेवा, दैट वाज जस्ट आउटवर्ड लुकिंग सेवा। मतलब बाहर से दिख रहा था कि मैं सेवा कर रही हूँ, अपने आप को मैं खुशी दे रही थी कि मैं सेवा कर रही हूँ बोल के, यू नो। मैंने जो आज भेजा था ना आज मुरली का वो क्लिप, उसमें बाबा ने क्लियर बोला है, ग्रुप में भेजा था जो कि ज्ञान तो कोई भी सुना देगा, स्थिति सही नहीं हुआ तो भी सुना देंगे, है ना। कोर्स तो कोई भी जाके करा देंगे, स्थिति सही नहीं है तो भी करा देंगे, पर मनसा सेवा नहीं कर सकते जब तक स्थिति सही नहीं हो। तो प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, ज्ञान का समझ आने के लिए प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। और ये जो मंथन जो ग्रुप में कर रहे हैं, जो बहनें कर रहे हैं, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है। और जितना जितना प्यूरिफिकेशन होते जाएगा उतना उतना ज्ञान का चिंतन शार्प हुआ। हाँ, एक एलिवेटेड चिंतन आने लग जाएगा। हाँ जी देवोबेन, आप बताओ क्या बोल रहे थे? ये जो थोड़ा सा भूल गई। एक तो मानसी बहन ने अभी जो हाईलाइट किया वो, और आपने जैसे अभी पकड़ा कि वो सीन में सेल्फ क्रिटिसिज्म आ गया था, मेरे को तो वो पकड़ में नहीं आया था कि वो सेल्फ क्रिटिसिज्म है। अभी तो उस बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। मैंने अभी आपने कुछ बोला था, उसी का एक फॉलोअप था, बट भूल गई दीदी। अच्छा, याद आने से आप कॉल कर लेना मुझे, है ना? जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, हाँ ओम शांति। ओम शांति। प्यूरिफिकेशन जैसे आप कह रहे थे ना कि मनन चिंतन से ही आता है, और जैसे जैसे फिर प्यूरिफिकेशन मनन चिंतन से बढ़ेगा, वैसे वैसे एलिवेटेड थॉट्स आएंगे। लेकिन ये तो हुई मन की शुद्धता, मन बुद्धि दोनों, मन बुद्धि की शुद्धता। जो बाबा आज लास्ट मुरली के लास्ट में बोल रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, तो ये काम विकार के लिए है, राइट? नहीं, सिर्फ काम विकार नहीं, जैसे गृहस्थ व्यवहार में भी आप इंटरेक्शन में आते हो ना एक दूसरे के, हाँ। वहाँ पर भी आपका सोच कैसे रहता है? अच्छा। वहाँ पर अटैचमेंट है क्या? अच्छा, हाँ, ओके। वहाँ पर कभी कभी नफरत भी आ जाता है, घृणा भी आ जाता है, एक रिजेक्शन भी आता है, तो ये सारा प्यूरिफिकेशन है। हाँ, ये सारा प्यूरिफिकेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन बनता है ना काम विकार गृहस्थ व्यवहार में, किसी के या किसी के मेजॉरिटी के। तो जैसे मैं ऐसा इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि गीता पाठशाला में अक्सर मुरली पढ़ने का मौका मिलता है, तो वहाँ जो बहनें हैं जिनको 3 साल जैसा ज्ञान में हुआ है अभी, तो जब भी ये पवित्रता वाली लाइन आती है तो उनके एक्सप्रेशन बहुत बेचारगी वाले होते हैं। कि हम शायद जो मैं रीड कर पाती हूँ ये यही लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो बाबा ने तो कह दिया कि शरीर छोड़ दोगे
तो प्रजा के भी साधारण प्रजा में चले जाओगे। तो मतलब मैंने अपनी समझ के अनुसार उनको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि आप पवित्रता कल को युगल आपको साथ देना शुरू कर देंगे तो पवित्रता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको पहले अपना प्यूरिफिकेशन करना है, योग बल से काम लेना है, योग बढ़ाना है आपको। ऐसे नहीं कि आपको अपोज करना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती थी दीदी कि और उनको गाइड कैसे किया जाए। देखिए, एक तो क्या है कि बाबा जब कहते हैं ना, बाबा सबके लिए कॉमन कहते हैं। हाँ, किसी एक के ऊपर वो करके फोकस करके नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं। तो हाँ जी। सभी आत्मा का अलग अलग समझ है। अगर कोई आत्मा अभी भी पवित्रता धारण कर नहीं पाए, हाँ, तो फिर वो आत्मा का अभी वो स्टेट है। धीरे धीरे, जैसे आपने बोला, ज्ञान योग करने के लिए, ज्ञान योग बढ़ाने के लिए। हाँ, ये भी मैं उनको कहती हूँ कि कोई भी सेंटेंस लेकर के चिंतन करो। हाँ, अगर एक्चुअली क्या है ना, काम विकार में जब जाते हैं ना तो चिंतन नहीं चलता है, नहीं होता है। ओके। हाँ, तो फिर वो और भी क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। हाँ, तो मेरा जो अनुभव है कि ऐसे आत्माओं को बार बार ये प्रेशर नहीं देना है कि तुम पवित्र रहो, ये रहो। हाँ ये जी, उनके अंदर से अपने आप आएगा, अपने आप वो छोड़ेंगे। नहीं दीदी, मैं ये उनके चेहरे के हाव भाव से देखती हूँ कि वो तड़पते हैं इस चीज के लिए कि वो पवित्र बने। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ डिस्कस किया है उन्होंने? हाँ, करते हैं डिस्कस कि एक किसी को ये भी होता है कि मतलब झगड़ा हो जाएगा ना, झगड़ा हो जाता है उनका आपस में। डर भी लगता है बार बार मना करते हुए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ये डर वाला बात आएगा। और डर ऐसा है, वो जल्दी से थोड़ी जाएगा, वो ज्ञान योग का ताकत से ही जाएगा। हाँ, ये योग बल से ये डर जाएगा, राइट। हाँ, पर उस समय आपका जो पार्ट है उस समय ये है कि डिटैच रह के उस आत्मा को ताकत देना। हाँ, है ना। जैसे अगर जिसको निमित्त बनाया, जहाँ लाइक आपको प्रश्न किया, आपके अंदर अगर नेगेटिव कुछ चला तो फिर वो आत्मा उठ नहीं पाएगी, राइट। तो ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं, आप खुद में ज्यादा फोकस करना कि मेरे अंदर कोई जजमेंट वाला बात तो नहीं आ रहा है। हाँ, ओके। अगर मैं चेक करती हूँ कि नहीं, मैं जजमेंट नहीं कर रही हूँ उनको, मेरा भाव जो है हमेशा उनको सहयोग देने का है, उनको उनसे निकालने का है, तो मैं उनको बल दे रही हूँ ना। तो आप साइलेंट होके आप दे सकते हो। अच्छा। बल मिल जाएंगे उनको। अच्छा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए आप यही कह सकते हैं कि आप ज्ञान योग करो। ज्ञान योग, ओके दीदी, ठीक है। फाइनल वही है, ज्ञान इससे योग ज्यादा पे कुछ कह नहीं सकते उनको। फोकस करो निकलने के लिए। अच्छा, और दीदी ये जो साक्षात्कार की बात भी बाबा ने आज मुरली में कही, तो जैसा आदि वैसा अंत में होगा, ऐसा अक्सर मुरली में हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे एक सेंटेंस बाबा का है कि शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। तो ऐसा लगता है इस सेंटेंस से कि बाबा कह रहा है शुरू में तुम्हें शुरू में आपको साक्षात्कार इसलिए कराया गया ताकि आप पुरुषार्थ करना शुरू कर दे, है ना। तो अभी पिछाड़ी में जब साक्षात्कार शुरू होगा, तो अभी तक तो ऐसा सच बहुत ज्यादा कुछ साक्षात्कार नहीं चल रहा है, छोटे मोटे साक्षात्कार को छोड़ के। तो तब तक तो दीदी मेजोरिटी का पुरुषार्थ का टाइम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। तो फिर वो साक्षात्कार किस पर्पज से होगा? वो साक्षात्कार एंटरटेनमेंट की तरह होगा। अच्छा। जो बाबा कहते हैं ना कि विनाश के टाइम पे बाबा आप सबका मन को बहलाएंगे, अगर बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो। उस समय पर्पस दूसरा है, जो आदि में पर्पस है वो पर्पस नहीं है, राइट। ओके। तो मध्य वाला स्टेज जो है, दोनों साक्षात्कार काम आएगा।
बाबा क्यों कह रहे हैं अंत में साक्षात्कार कराएंगे, ताकि अभी अच्छा से पुरुषार्थ करो तो उस समय आप एक रस स्थिति में रह के, विनाश के टाइम पे एक रस स्थिति में रह के बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, तब वो साक्षात्कार होगा। राइट, आप हिलते रहेंगे वो देख के, विनाश देख के, तो साक्षात्कार कैसे होगा? जी दीदी। ये समझ में आ गया मुझे। तो साक्षात्कार क्या किस किस को होगा फिर? जो जो उस स्टडी पोजीशन पे आ जाएंगे। हाँ, राइट, अच्छा लड़ोल बन जाएंगे। करेक्ट, उन सबको होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी सन्यासी आ रहा है, कोई भी नया आ रहा है उसको पुरुषार्थ उनका नहीं होगा, उनको नहीं है ना। ये अंदर वालों के लिए है जो अच्छी तरह पुरुषार्थ कर चुके हैं। करेक्ट। जी दीदी। तो दीदी एक चीज, कर्मातीत की एक का डिस्कशन हुआ ना, तो आपने कहा कर्मातीत बन गए मतलब आपका शरीर छूट जाएगा। तो थोड़ा मतलब कर्मातीत मुझे फिर जानना है दीदी कि ये क्या अवस्था है, ऐसी क्या अवस्था है? मतलब सारे लोगों जो मेरे बंधन है, जो मेरे संबंध है, जहाँ भी मेरा अटैचमेंट है, उन सब से डिटैच हो जाना कर्मातीत है। हाँ, कर्मातीत ऐसा स्टेट होगा कि इस दुनिया से आप अलग हो जाएंगे, इस शरीर से भी अलग हो जाएंगे। आपका स्टेट ऐसे होगा जैसे आप शरीर को छोड़ने के लिए तैयार। हम तैयार, लेकिन ऐसा मुझे याद आता है कि बाबा कहता है कि कर्मातीत स्टेज में तुम कुछ समय रहोगे फिर शरीर छोड़ोगे, ऐसा नहीं है? कौन से कुछ मुरली, कोई मुरली में कहा है? वही वो अव्यक्त मुरली, तो ऐसे डेट नहीं याद रहता मुझे, लेकिन अच्छा, बाबा कभी मिले तो आप मुझे बताना, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा किस हिसाब से बाबा ने कहा। हाँ, लंबे का, अगर लंबे समय का अनुभव है कर्मातीत स्टेट का, ऐसा बाबा कहता है शायद, पता नहीं नहीं कह सकती मैं। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह से डिटैच हो जाएंगे तो हम कर्मातीत अवस्था आएगी और उस समय ऐसे महसूस होगा ये दुनिया है ही नहीं, वो चाहिए ही नहीं मुझे कुछ भी। मतलब आप जब वो फुलफिल स्टेट में आ जाओगे, जहाँ पर वो बीज वाला स्टेट जिसमें सब कुछ है, जैसे आपका पेट भरा हुआ होता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है, तो आपको पास सामने कितना भी भोजन लाके, टेस्टी भोजन लाके रख दे, आप नहीं खा पाएंगे। तो ये सिर्फ डिटैचमेंट की बात नहीं है, ये तो भरपूरता की बात है ना दीदी। फिर सर्व शक्तियों की और सर्व गुणों की भरपूरता अंदर आ जाए। भरपूरता में ही डिटैचमेंट है। हाँ 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 हाँ, राइट, दोनों कनेक्टेड है। बिना भरपूरता के डिटैचमेंट हो नहीं सकता। ओके, हम लोग शायद कभी उल्टा प्रोसेस भी कर देते हैं कि हम डिटैच हो रहे हैं, हम मोह छोड़ रहे हैं, है ना? एक्चुअली क्या है, हम तभी कमजोरियों को पकड़ते हैं जब हम अंदर खाली होते हैं। इसलिए योग बल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, तो ये पॉइंट फिर पवित्रता पे भी लागू होता है। जितना आप योग करते रहेंगे उतना ये सब चीज जरूरत ही नहीं होगा, आप अपने आप छोड़ दोगे। राइट। ओके, थैंक यू दीदी, समझ गई। थैंक यू दीदी। मुझे एक सवाल पूछना था। बोलिए। I think I want to understand it. ये हम जब मनसा सेवा बात करते हैं, तो जैसे वेरी वेरी बेस लेवल पर जब मैं जाती हूँ तो मन का काम है संकल्प करना, मतलब राइट, सो परसेप्शंस बनाना। तो जब मैं मनसा सेवा पर उतर रही हूँ और मेरा जैसे अभी तक हम जितना डिस्कशन में पहुंचे, जितनी मेरी क्लीन स्टेट पहुंचती है, प्योर स्टेट, तब मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ कि वो आत्मा भी राइट परसेप्शन करे दूसरी आत्माओं के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब मनसा सेवा में हम तैयार रहते हैं, मनसा सेवा माना मनसा को तैयार रखना। मनसा को तैयार रखना माना मन मेरा हल्का है। जब हल्का है
तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी संकल्प, कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हो ना कि वो भी, उसका परसेप्शन सही हो जाए, वो भी अटैचमेंट है। मनसा माना आप एकदम डिटैच्ड, हल्की हैं, और बाबा फिर आपको निमित्त बना के बाबा की शक्ति उन तक पहुंचती है। आप कॉन्ड्यूइट बनते हो उस समय। हम अपना शक्ति नहीं देते हैं। सो हम मनसा सेवा के सहयोगी बन रहे, तो उसका मतलब हमारा उस समय प्रोसेस या पूरे दिन का प्रोसेस अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रखना, क्लीन स्टेट और हल्के स्टेट में, लाइट स्टेट। हाँ, जैसे बाबा ने एक अव्यक्त इशारे में बोला, अव्यक्त इशारे में या भोग के मैसेज में बोला है, एक कैंडल को जला देने के बाद उसको बोलना नहीं पड़ता है रोशनी दो, आपको सिर्फ जला के रखना है, रोशनी ऑटोमेटिक फैलेगा। विजुअलाइजेशन वाला बात है ही नहीं बिल्कुल, आप रेडिएट करते रहते हो। जी जी, गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कुछ कहना है? ठीक है, फिर ओम शांति, थैंक यू।